हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के मास्टर वीडियो में। इस मास्टर वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की मास्टर वीडियो के अंतर्गत देखेंगे सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें सर्वनाम को पूरी तरीके से हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, यूजीसी नेट जेआरएफ के संबंधित, सीटीईटी, जितनी भी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी। सभी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वनाम। तो इसमें हम सर्वनाम के भेद, परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। सर्वनाम क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। यह संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा और संज्ञा वाक्यांशों को आमतौर पर वह, यह, उसका और इसका जैसे सर्वनाम द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ताकि दोहराव या सुस्पष्ट पहचान के परिहार या अन्य किसी कारण से। उदाहरण के लिए, वह राम है। वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अंग्रेजी शब्द वन और संज्ञा वाक्यांशों के लिए हिस्सों की जगह ले सकता है। यह कभी कभी संज्ञा के लिए मौजूद होता है। मूल सर्वनाम। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह, मैंने। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, आप। तीसरा निश्चयवाचक मतलब संकेत वाचक सर्वनाम, यह, वह। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो। छठवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन और क्या। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्व, धन, नाम, अर्थात जो नाम सब के स्थान पर संयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के उदाहरण हैं: मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। दूसरा, मोहन स्कूल जा रहा है। तीसरा, मोहन के पिताजी पुलिस में हैं। चौथा, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। पांचवा, मोहन की बहन खाना बना रही है। उपर्युक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है। इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाता है। कैसे? जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर उसके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। सर्वनाम के भेद।
प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, मतलब 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो चलिए एक एक के डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को देखिए। पहला है उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मैं, उसने, मुझे और तुम। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। दूसरा मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। दूसरा भेद था निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों को देखिए। पहला वाक्य है कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक है। फिर चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए।
जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, जो उसे जिसकी उसकी जैसा वैसा। इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है। ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इन वाक्यों को देखिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या राम पास हो गया? मास्टर जी का क्या नाम है? वहां कौन खड़ा है? यह काम कैसे हुआ? क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजित्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों को देखिए। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। अपना, अपनी, आप जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य और स्मरणीय बिंदु। संज्ञा के बदले आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके शब्दों का संबोधन नहीं होता है। इन शब्दों के रूप में पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं और तुम, मध्यम पुरुष सर्वनाम तू, तुम, आप, अन्य पुरुष सर्वनाम वह, हुए, यह। निश्चयवाचक या निकटवर्ती के लिए यह, यहाँ। निश्चयवाचक दूरवर्ती के लिए वह, वहाँ। अनिश्चयवाचक प्राणी बोध के लिए कोई। अनिश्चयवाचक प्राणी बुद्ध के लिए कुछ। संबंधवाचक जो, सो, उसी, उसकी। प्रश्नवाचक प्राणीवाचक के लिए कौन। प्रश्नवाचक प्राणीवाचक के लिए क्या। निजवाचक आप, अपना। तो दोस्तों यह थी आज की सर्वनाम से संबंधित वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दे दें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।